नमस्ते, मैं ट्विंकल कौर पूरी टीम MFI की ओर से आज हम लता मंगेशकर जी के लिए ट्रिब्यूट देने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ नेशन, ये आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी 6 फरवरी को मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए क्या बोलूं, लेकिन लता मंगेशकर जी उन हस्तियों में से है जिनकी आवाज़ हम सुबह उठते ही सबसे पहले किसी भजन के रूप में या जब हम नाश्ता किया करते थे तो रेडियो में उनकी आवाज़, जब हम खाना खाते थे तो गानों में, गीतों में उनकी आवाज़, या कहीं दुकानों में या सिनेमा थिएटरों में या कहीं भी जाओ, बस उन्हीं की आवाज़, उन्हीं के गीत गूंजते रहते थे और ये फॉरएवर और सदाबहार हमेशा हमारे साथ रहेंगी। लता मंगेशकर जी उन स्ट्रॉन्ग वुमेन में से थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी लड़ाई अकेली लड़ी है। अपने परिवार के खर्चे उठाने के लिए उन्होंने संगीत का रास्ता चुना। उनको फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और संगीत में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। पद्म विभूषण से लेकर भारत रत्न और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तक उनका नाम शामिल है। लता मंगेशकर जी मुझे उन स्ट्रॉन्ग वुमेन में से लगती हैं जिन्होंने संगीत में ही नहीं लेकिन अपनी रियल लाइफ में भी अपना नाम हर जगह स्थापित किया है। अपनी फैमिली के खर्चों के लिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत से प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना नहीं चाहते थे। जैसे कि एक छोटा सा किस्सा है, राज कपूर जी ने उनको यहाँ तक ये भी बोल दिया था कि लता जी, मैं यहाँ पर बिजनेस करने आया हूँ और मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता। तो लता जी ने उन्हें जवाब दिया था कि अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी यहाँ कोई रानी बाग में घूमने नहीं आई। तो वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन थी और उन्हें अपनी वैल्यू भी बहुत अच्छी तरीके से पता थी। जब उन्होंने गाना गाना शुरू किया तब उनके सबसे पहले टीचर उनके पिताजी थे, जिनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर। उनके पिताजी के मृत्यु के बाद उनके गुरु रहे हैं गुलाम हैदर जी। गुलाम हैदर जी ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी और लता जी को इतना तक कह दिया गया था कि आपकी आवाज़ बहुत पतली है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपकी आवाज़ सूटेबल नहीं है और आप प्लेबैक सिंगर नहीं बन पाओगे। लेकिन गुलाम हैदर जी ने उन्हें संगीत सिखाया और उनसे एक बात कही कि इस दुनिया में सारी आवाज़ें तुम्हारी आवाज़ के सामने फीकी पड़ जाएंगी और सिर्फ तुम्हारी आवाज़ इस दुनिया में गूंजेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज तक आप देख रहे हैं कि सिर्फ लता जी की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि कुछ प्रोड्यूसर्स उन्हें रॉयल्टी देने से भी मना करते थे, लेकिन लता मंगेशकर जी के वजह से सिंगर्स को रॉयल्टी मिलना शुरू हुई। लता जी ने कहा कि सिंगिंग का कुछ हिस्सा जो है ये सिंगर्स को रॉयल्टी के रूप में भी मिलना चाहिए और उनका नाम कहीं ना कहीं दुनिया में समाना चाहिए, उनकी कला का रिस्पेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी परेशानियां झेली और हंसते हंसते वो हर परेशानियों को गले से लगाकर हमेशा डटकर उनका सामना करके आगे बढ़ती रही। यहाँ तक कि एक और किस्सा है, जब वो भी बहुत ही बीमार पड़ गई थी और 3 महीने तक वो बेड रिडन रही। ये कहा गया है कि वो किसी ने स्लो पॉइजन दे दिया था। उनके ही रसोई के महाराजा थे जो उनके खाने में जहर मिला देते थे
और इस तरीके से वो बीमार पड़ी और 3 महीने तक वो बेड रिडन थी। और जब जांच पड़ताल हुई, जब पता चला, तो उनके खाना बनाने वाले महाराज ने घर छोड़कर वो चले गए थे। तो 3 महीने तक लता जी जैसे कोई पेशेंट खाना खाते हैं, मरीजों को खाना दिया जाता है, उस तरीके का वो खाना खाती थी। लेकिन उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त थे जो अभी भी हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, मजनू सुल्तानपुरी। वो हर शाम लता जी के साथ आकर उनके साथ में वही खाना खाया करते थे जो लता जी खाती थी, वही मरीजों का खाना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। और कहते हैं ना कि जब पक्की दोस्ती होती है तो कोई अच्छे दोस्त आकर जब हमारे साथ में कुछ अच्छी बातें करते हैं, हमारे साथ में उठना बैठना करते हैं और खा लेते हैं, तो हमारी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाती है। और जैसे ही उनकी तबीयत अच्छी हुई, उनके बाद मजनू सुल्तानपुरी जी उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए लेकर गए और लता जी ने अपना नेक्स्ट गाना रिकॉर्ड किया। लता जी का व्यवहार इतना प्यारा था कि हर किसी शख्स को उनकी प्यारी आवाज़ से ही नहीं, उनके पहनावे से और उनकी सरलता से बहुत ही लगाव हो जाता था। तो ये कुछ किस्से थे लता जी के बारे में। और आखिरी समय में जाते जाते भी लता जी ने अपनी वीडियो में कहा था कि जब मेरा पुनर्जन्म होगा तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। तो उनसे पूछा गया था क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि लता मंगेशकर की जो परेशानियां हैं वो सिर्फ लता मंगेशकर ही जानती है। और उन्हें हमारे देश के जवानों से, सोल्जर से बहुत ही प्यार था। हम सबको याद होगा जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, तब लता जी का एक गीत रिलीज़ हुआ था, ऐ मेरे वतन के लोग, जो सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस गीत ने धूम मचाई थी। और आज तक चाहे वो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, ये गीत हर मुक्के, हर गली, हर चौराहे पर बजाया जाता है और तभी हमारे देश का झंडा लहराता है। ऐसी थी हमारी लता जी, जिन्होंने एक सिंगल वुमेन के रूप में एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनकर अपनी लड़ाई लड़ती रही और अपनी तकलीफ़ें तक किसी को पता भी नहीं चलने दी। और हंसते हंसते अपनी सरलता से, अपने व्यवहार से वो हर जंग को जीतती रही। तो लता मंगेशकर जी को ये ट्रिब्यूट देते हुए उनको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।